Good morning, students. Today we discuss two more new concepts: relation between total revenue and marginal revenue. हम इन दोनों के रिलेशनशिप डिस्कस करेंगे और कल हमने आपको बताया था एवरेज रिवेन्यू और मार्जिनल रिवेन्यू का रिलेशनशिप। तो चलो चलते हैं इसके टूल के ऊपर कि हम किस प्रकार के इनके रिलेशनशिप डिस्कस कर सकते हैं आपके साथ। आइए, इनमें क्या रिलेशनशिप है। इनमें जो बेसिकली रिलेशनशिप है, चार तरीके के रिलेशनशिप इसमें होते हैं। तो कौन कौन से वो फोर रिलेशनशिप है। सबसे पहला रिलेशनशिप में हम चलते हैं, व्हेन मार्जिनल रिवेन्यू फॉल बट रिमेन पॉजिटिव। कि जब भी मार्जिनल रिवेन्यू फॉल होगा लेकिन पॉजिटिव रहेगा तो उस केस में क्या पोजीशन होगी, टोटल रिवेन्यू इंक्रीजेस बाय डिक्रीजिंग रेट। दिस इज द फर्स्ट रिलेशनशिप। व्हेन मार्जिनल रिवेन्यू फॉल बट रिमेन पॉजिटिव, मतलब पॉजिटिव वैल्यू रहनी चाहिए हमारी की फॉल होते हुए, तो उस समय क्या होगा, टोटल रिवेन्यू इंक्रीज तो होगा लेकिन हर बार उसका एडिशनल वैल्यू यानी प्लस होने वाली वैल्यू डिक्रीज होती जाएगी। सेकंड, व्हेन मार्जिनल रिवेन्यू बिकम जीरो, यानी फॉल होते हुए डिक्रीज होते हुए मार्जिनल रिवेन्यू जब जीरो हो जाएगा तो वहां पर टोटल रिवेन्यू क्या होगा, इट विल बिकम मैक्सिमम। इट विल बिकम मैक्सिमम, तब ये मैक्सिमम होगा। थर्ड, व्हेन मार्जिनल रिवेन्यू बिकम नेगेटिव, कि जब मार्जिनल रिवेन्यू नेगेटिव हो जाए तो उस केस में क्या होगा, टोटल रिवेन्यू विल फॉल, यानी टोटल रिवेन्यू क्या होगा, फॉल हो जाएगा। ये तीन तो इसके जनरल रिलेशनशिप है। और एक रिलेशनशिप जो एडिशनल रिलेशनशिप है जिसको मैं स्टार लगाकर प्रेजेंट कर रहा हूं, रिलेशन बिटवीन टोटल रिवेन्यू एंड मार्जिनल रिवेन्यू इन परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट। पीसीएम, परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट, यानी परफेक्ट कॉम्पिटिटिव मार्केट में टोटल रिवेन्यू और मार्जिनल रिवेन्यू का रिलेशनशिप क्या होगा। इन अ परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट, बिकॉज प्राइस इज होमोजेनियस, so average revenue is constant, so marginal revenue is constant, so average revenue become equal to marginal revenue, so total revenue will increase by constant rate। तो देखिए हमने क्या आपको बताया, प्राइस इज होमोजेनियस। परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट वो मार्केट है जहां जितनी भी फर्म मार्केट में अवेलेबल होती है वो सारी की सारी होमोजेनियस प्रोडक्ट को सेल करती है, आइडेंटिकल प्रोडक्ट को सेल करती है। और जब वो सारी फर्में आइडेंटिकल प्रोडक्ट को सेल करती है, सेम प्रोडक्ट को सेल करती है, तो वो सेम प्राइस चार्ज करती है। इसलिए हम कहते हैं इन अ परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट प्राइस इज होमोजेनियस, यानी सभी की प्राइस एक जैसी होगी, सभी फर्में एक ही प्राइस को चार्ज करेंगी। That's why no one firm like to increase price and no one firm like to decrease price.
So price remain constant. If price remain constant, price is equivalent to AR, so AR is constant. AR constant है। तो हमने कल आपको रिलेशनशिप, अपनी पिछली वीडियो में रिलेशनशिप मैंने आपको बताए थे कि AR और MR इक्वल होंगे जब AR और MR दोनों कांस्टेंट होते हैं। तो AR कांस्टेंट है तो MR भी कांस्टेंट होगा, और AR MR दोनों कांस्टेंट है तो उसका रिजल्ट होगा AR इक्वल टू MR। ठीक है, और जब दोनों इक्वल होंगे तो क्या पोजीशन होगी, TR विल इंक्रीज बाय कांस्टेंट रेट। तो दोनों कांस्टेंट रेट से इंक्रीज होंगे। मैं सबसे पहले इसी रिलेशनशिप को न्यूमेरिकली और ग्राफिकली दोनों तरीके से आपको बताऊंगा, आप ध्यान से देख लें। ये जो मैंने आपको स्पेशल स्टार का रिलेशनशिप लिखा है, इसको मैं सबसे पहले प्रेजेंट कर रहा हूं। क्वांटिटी सोल्ड आउट 1 2 3 4 5। एवरेज वैल्यू कोई भी कांस्टेंट वैल्यू ले लीजिए जो आपको ठीक लगे। मैंने 4 ले लिया। सो TR 4 8 12 16 20। कैसे एस्टिमेट किया TR को, 4 मल्टीप्लाई बाई 1 4 मल्टीप्लाई बाई 2 8 4 मल्टीप्लाई बाई 3 12 4 मल्टीप्लाई बाई 4 16 4 मल्टीप्लाई बाई 5 20। तो इस तरीके से मैंने TR निकाल दिया। नाउ एस्टिमेट MR 4 as it is, 8 minus 4 4 12 minus 8 4 16 minus 12 4 20 minus 16 4। तो अभी हम यहां पर क्या देख रहे हैं कि AR is constant, so MR is also constant and both are equal. Both are equal. AR is constant, MR is constant and both are equal. अब दोनों इक्वल है तो क्या होगा, TR इंक्रीज होगा 4 8 12 16 20 बाई कांस्टेंट रेट। इसका मतलब हर बार TR इंक्रीज होगा सेम वैल्यू से, 4 प्लस 4 प्लस 4 प्लस 4 प्लस 4, यानी हर बार इसका जो एडिशन वैल्यू है वो 4 है। नॉट लेस देन 4, नॉट मोर देन 4, इक्विवेलेंट वैल्यू 4 वैल्यू, तो इसको बोलेंगे कांस्टेंट रेट। ग्राफ हम बनाना चाहेंगे तो ग्राफ किस तरीके का बनेगा भैया, देखिए इधर YOX, ये हमारा हॉरिजॉन्टल शेप का ग्राफ बनेगा एवरेज रेवेन्यू और मार्जिनल रेवेन्यू का। इस पर लिया हमने सोल्ड क्वांटिटी और Y पर लिया हमने रेवेन्यू। ठीक है, तो ये जो ग्राफ बनेगा भैया ये हॉरिजॉन्टल शेप का बनेगा। ठीक है, और अगर हम इसमें TR बनाएंगे तो TR किस तरीके का बनेगा, YOX। तो इसमें जो TR बनेगा वो स्ट्रेट लाइन ऊपर की तरफ जाता हुआ बनेगा, ओरिजिन से स्टार्ट होके। ठीक है, वही X पे लिया हमने सोल्ड आउट क्वांटिटी और Y पे लिया हमने रेवेन्यू। ठीक है, तो ये इसकी ग्राफिकल शेप होगी। ये लेफ्ट टू राइट अपवर्ड स्ट्रेट लाइन स्टार्ट फ्रॉम ओरिजिन होगा TR, और ये हॉरिजॉन्टल शेप का होगा। तो एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट में रेवेन्यू कर्व स्ट्रेट लाइन अपवर्ड मूविंग क्यों होता है, व्हाई इट इज मूविंग अपवर्ड स्ट्रेट लाइन कर्व, तो उसका जवाब ये है जो मैंने लिखा हुआ है। ठीक है, ये परफेक्ट कॉम्पिटिटिव मार्केट में ये सब बातें होंगी जिसकी वजह से TR कर्व ओरिजिन से स्टार्ट होकर स्ट्रेट लाइन को अपवर्ड मूव करेगा। तो ये सब बातें आपको इसमें लिखनी है, तो आपको इसका पूरा मार्क्स मिलेगा। ठीक है, जब आपसे 2-3 तरह के क्वेश्चन बनते हैं इसमें कि आपसे पूछा जाए व्हाट इज द पोजीशन ऑफ AR एंड MR कर्व इन अ परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट, तो आपको दिख गया परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट में AR MR की पोजीशन क्या होगी, क्योंकि परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट में सभी फर्में सेम प्रोडक्ट सेल करती है तो प्राइस होमोजेनियस रहेगा, तो AR कांस्टेंट रहेगा, MR कांस्टेंट रहेगा, दोनों इक्वल रहेंगे। इसी बात को टेबल से दिखा दिया, इसी बात को हमने ग्राफ से दिखा दिया, हमारा जवाब पूरा हो गया। आपसे पूछ लिया कि वाई रेवेन्यू कर्व इज ए स्ट्रेट लाइन अपवर्ड मूविंग कर्व इन अ परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट, तो भी जवाब यही है। तो
तो ये दो बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस लेसन के जो मैंने आपके सामने प्रेजेंट किए हैं। ठीक है, अब हम चलते हैं ऊपर वाले तीन रिलेशन की तरफ। जो हमने तीन रिलेशनशिप यहाँ पर लिखे हैं इनको न्यूमेरिकली और ग्राफिकली दोनों तरीके से हम प्रेजेंट करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले हम इसको न्यूमेरिकली प्रेजेंट करते हैं। क्वांटिटी 1 2 3 4 5 6। मार्जिनल रिवेन्यू सबसे पहले लेंगे हम 4 3 2 1 0 -1। टोटल रिवेन्यू निकालेंगे। सम ऑफ मार्जिनल रिवेन्यू 4 + 3 7 + 2 9 + 1 10 + 0 10 -1 9। AR निकालेंगे इसका हम। चलो AR की तो हमें जरूरत भी नहीं है इसमें, क्योंकि हमें तो AR एमआर का रिलेशनशिप निकालना है। तो आप देखिए, पहला रिलेशनशिप ये आपका पहला रिलेशनशिप है कि MR 4 हो रहा है, 4 3 2 1 पॉजिटिव वैल्यू है। तो TR इंक्रीज हो रहा है बाई डिक्रीजिंग रेट। 4 के बाद 3 प्लस हुआ, फिर 2 प्लस हुआ, फिर 1 प्लस हुआ। सो एवरी स्टेप इट एडेड बाय द स्मॉलर वैल्यू। तो हम बोलेंगे TR इंक्रीजेस बाय डिक्रीजिंग रेट। ये हमारा दूसरा रिलेशनशिप है। रिलेशनशिप नंबर 2 कि MR 0 हो गया यहां पर, तो TR क्या होगा भैया? मैक्सिमम है। आप इस पूरी सीरीज में देख सकते हैं कि 10 जो है इट इज द मैक्सिमम वैल्यू। नाउ नंबर 3, हमने ओवर प्रोडक्शन किया, सेल किया, मार्जिनल रेवेन्यू क्या हो गया भैया? नेगेटिव हो गया। तो मार्जिनल रेवेन्यू नेगेटिव हो गया तो टोटल रेवेन्यू क्या हो गया? 4 हो गया। तो ये तीन रिलेशनशिप, ये वाले तीन रिलेशनशिप है जो मैंने वहां टेबल से आपके सामने प्रेजेंट किए। इन्हीं तीनों को हम ग्राफ से भी एक्सप्लेन कर सकते हैं। YOX ये हमारा टोटल रिवेन्यू कर्व हो गया ग्राफ। जहां पर ये मैक्सिमम पॉइंट पे है उस पॉइंट को ड्रॉ करिए और नीचे गिरा दीजिए, उस पॉइंट को फॉल कर दीजिए और हॉरिजॉन्टल पॉइंट पर पॉइंट ले लीजिए। इसको यहां से लीजिए और इसी से इसको क्रॉस कर दीजिए। दिस बिकम मार्जिनल रेवेन्यू का। इसको नीचे दिखाइए -y। y पर लिया हमने रिवेन्यू और x पर लिया हमने सोल्ड क्वांटिटी। ठीक है, हमने पॉइंट के नाम रख दीजिए A, B और C। तो भैया देखिए, ये हमारा पहला रिलेशनशिप है। MR 4 हो रहा है नीचे, तो TR इंक्रीज हो रहा है, लेकिन इंक्रीज होने की स्पीड क्या है? नीचे गिरती जा रही है, डाउन होती जा रही है। तो उसको बोलेंगे डिक्रीजिंग रेट। MR इज डिक्रीजिंग बट रिमेन पॉजिटिव। TR इंक्रीजेस बाय डिक्रीजिंग रेट। ठीक है सर। बी पॉइंट हमारा रिलेशनशिप नंबर 2 है कि यहां MR 0 हो गया C पॉइंट पर, X पर आ गया। तो MR 0 हो गया तो ठीक उसी के ऊपर हम देखेंगे TR मैक्सिमम है। सबसे हाईएस्ट चोटी है इसकी वैल्यू है B पॉइंट पर। तो TR बिकम मैक्सिमम एट पॉइंट B and MR become 0 at point C. After point A, MR is falling but remain positive up to point C. So TR increases after point A to B by decreasing rate. और ये जो पोजीशन है ये हमारा है रिलेशनशिप नंबर 3 कि after point C, MR become negative because it close down X horizontal base and bottom side going. So this is the negative portion of the MR curve. So it is the third relationship. MR become negative on the same area. TR is falling. It is falling. तो भैया ये तीन रिलेशनशिप थे जो मैंने कल आपको कहा था कि मैं मेरी पिछली वीडियो थी, मैंने कहा था कि भाई परफेक्ट कंपटीटिव मार्केट के हिसाब से भी हम बताएंगे कि मार्केट में किस प्रकार की पोजीशन होती है रेवेन्यू की।
तो उसके हिसाब से भी हम बताएंगे। तो आज मैंने आपको बताया टोटल रेवेन्यू, मार्जिन रेवेन्यू का रिलेशनशिप, और साथ ही साथ मैंने बताया कि परफेक्ट कॉम्पिटिटिव मार्केट में एवरेज रेवेन्यू और मार्जिन रेवेन्यू की किस प्रकार की पिक्चर होगी। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा अच्छे से। फिर भी अगर किसी को कोई डाउट है तो मुझे आप शेयर कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। आई विल ट्राई टू सॉल्व योर डाउट। ठीक है बेटा, बोर्ड एग्जाम नजदीक आ रहे हैं, प्रिपरेशन कर लीजिए अच्छे से। और आपको जिस भी तरह की वीडियो चाहिए, जिस भी टॉपिक पर अलग से वीडियो चाहिए, चाहे वो 11th के स्टूडेंट है, चाहे वो 12th के स्टूडेंट है, वो मुझे शेयर कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं कि सर हमें इस टॉपिक में प्रॉब्लम है, प्लीज इसको क्लियर कर दीजिए। आई विल ट्राई टू सॉल्व ऑल दीज टॉपिक इन ए स्मूथ मैनर। बहुत सिंपल तरीके से मैं आपको इकोनॉमिक्स जो है पढ़ाऊंगा और आपको कहीं और इधर उधर घूमने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपके टॉपिक अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक जो हम स्टार्ट करेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, वो टॉपिक करेंगे कॉस्ट के ऊपर, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। ठीक है, तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन की मेरी वीडियो नेक्स्ट वीडियो अपलोड होगी, तो उसके लिए आप इंतजार कीजिए। थोड़ा सा, ज्यादा नहीं, एक दिन का इंतजार करना पड़ेगा आपको। टुमारो आई विल अपडेट दैट वीडियो, अपलोड दैट वीडियो। सो फॉर दैट वीडियो सब्सक्राइब माय चैनल, बेल आइकन को प्रेस करिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए ज्यादा से ज्यादा, और जैसे ही मेरी वीडियो अपलोड होगी आपको तुरंत उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। सो थैंक यू, हैव ए नाइस डे। बहुत अच्छी आपके साथ मीटिंग रहती है, बड़ा मजा आता है आपको पढ़ाने में। तो इसी के साथ हम विदाई देते हैं, धन्यवाद।